तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट पॉलिटिकल स्टडी। फ्रेंड, माय नेम विंध्याचल अग्रहरी। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का दूसरा चैप्टर, जिसे हिंदी में खराद बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम आप लोग को इसका सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इसमें हमको पढ़ने हैं। तो इसमें हम आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो टॉपिक हैं उसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आप लोग के सामने प्रस्तुत किए हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। और एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो हमारा लेक्चर चैप्टर है, ये हमारे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ठीक है, यानी कि इससे बड़ा और कोई चैप्टर नहीं है हमारे इस सब्जेक्ट में, जो हमको एक काफ़ी ज़्यादा नंबर देता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग कोशिश करिएगा इसको अच्छे से तैयार करने का। ठीक है, तो पहले अब देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक देखिए इसमें क्या है। पहला टॉपिक है हमारा खराद। खराद के सिद्धांतों की चित्र सहित व्याख्या करना है। ठीक, पहला टॉपिक ये है हमारा खराद। जो हमारा है खराद, उसके सिद्धांतों की व्याख्या करना है। ठीक है, चित्र के माध्यम से। ठीक, और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा टॉपिक है खराद के विभिन्न भागों का वर्णन करें और उनके कार्यों को बताइए। यानी कि खराद मशीन जो होता है उसके विभिन्न भाग क्या क्या हैं, उनके से बना करके उसकी व्याख्या करना। जैसे हमारा हो गया क्या, बेड हो गया उसका। ठीक, फिर उसके बाद से आधार हो गया। ठीक, फिर उसके बाद से हेड स्टॉक, टेल स्टॉक। ठीक, स्पिंडल, जो पार्ट हैं उसको हमको बना करके उसका पूरा डिफाइन करना है। ठीक है फ्रेंड, अगला देख लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा विभिन्न प्रकार के खरादों का वर्गीकरण। ठीक है, विभिन्न प्रकार की हमारी जो खराद मशीन है वो कौन कौन से हैं उनका वर्गीकरण करके व्याख्या करना है। ठीक, चौथा टॉपिक है हमारा खराद के विशिष्टियों का वर्णन। खराद मशीन की विशिष्टियाँ, जैसे हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, उसकी स्पिंडल की गति क्या है। ठीक है, वो जो कुछ भी है उनकी विशिष्टियाँ लिखना है, उसकी विशिष्टियों का व्याख्या करना है। ठीक, पांचवा टॉपिक चालन एवं पारेषण को समझाना है। चालन क्या होता है एवं पारेषण क्या होता है। ठीक है, इनकी ड्राइव एंड ट्रांसमिशन। अगला देखिए छठवां टॉपिक कार्यखंड को पकड़ने वाली यंत्रों की व्याख्या करना है। अब लेथ मशीन में कार्यखंड को पकड़ने के लिए वैसे तो हम लोग बेसिकली हेड स्टॉक और टेल स्टॉक में ही फिट कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम कार्यखंड को पकड़ने के लिए कुछ युक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा यहाँ ब्लू पेन में हम लिख दिए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। केंद्रक हो गया, फिर उसके बाद से फेस प्लेट, मैंड्रिल, चक, कालेट, ये जितने टॉपिक है इसको हमको तैयार करना है। फिर अगला है हमारा सातवां टॉपिक खराद औजार की व्याख्या करना है। ठीक, आठवां टॉपिक देख लीजिए क्या है। लेथ टूल के मापदंड तथा उपयोगों की व्याख्या। यानी कि लेथ मशीन में हम जो टूल प्रयोग करते हैं उनके मापदंडों तथा उनके उपयोगों की व्याख्या करना है। ठीक, ये जितने भी टॉपिक हम आप लोग को बता रहे हैं ना, जो क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करके, एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है फ्रेंड। ठीक है, आप लोग घबराइएगा मत कि ये क्वेश्चन कहाँ से ला दिए हैं सर। ठीक है, घबराइएगा बिल्कुल मत, आप लोग जाके इसको मिला लीजिएगा। अगर एक भी टॉपिक इधर उधर का होगा तो आप लोग हमको आके बताइएगा। ठीक है, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में दिया गया है, बुक के सिलेबस में एकदम सेम मैं उसी सिलेबस टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो घबराइएगा मत, और पूरा एकदम सिलेबस में है, एक भी टॉपिक छोड़े नहीं है। ठीक है फ्रेंड, नौवां देखिए। नौवां टॉपिक में क्या पढ़ना हमको, निम्नलिखित संक्रियाओं को चित्र सहित समझाइए। फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है हमारा, यानी कि जो टॉपिक है, तो क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, लेकिन टॉपिक जो है हमारे सिलेबस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक है। क्या कहता है क्वेश्चन में कि लेथ मशीन में जो भी संक्रियाएँ हैं किन्हीं 10 संक्रियाओं का वर्णन कीजिए चित्र के साथ। ठीक है फ्रेंड, ऐसे पूछ लेगा। तो आप लोग को उतना याद रखना है कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, लेथ मशीन में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। वही टॉपिक आपको एग्जाम में लिखना पड़ सकता है, वो भी चित्र के साथ। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली लिख दिए हैं कुल टोटल 13 टॉपिक, 1 से 13 टॉपिक लिख दिए हैं। ठीक है, लेकिन आपसे 13 टॉपिक नहीं पूछेगा, केवल वो 10 टॉपिक ही पूछेगा। ठीक है, कि अगर 10 ऑपरेशन की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन से ऑपरेशन है इसमें। पहला है प्लेन टर्निंग, दूसरा स्टेप टर्निंग, फेसिंग, पार्टिंग ऑफ, टेपर टर्निंग, इसेंट्रिक, ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग, थ्रेडिंग, नर्लिंग, फार्म टर्निंग, स्पिनिंग। ठीक है फ्रेंड, इतने टॉपिक हैं, 13 टॉपिक, जिसमें केवल आपको 10 टॉपिक ही तैयार करने हैं। ठीक, 10 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको
एग्जाम में अच्छा नंबर मिल जाए। एक क्वेश्चन 5 नंबर में ही पूछेगा जब भी पूछेगा फ्रेंड, ठीक है। ये देखिए अभी जिस बार हम लोग एग्जाम दिए हैं उस बार भी पूछा था, इस बार भी क्वेश्चन ये उठा दिया एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड। तो ये हर साल आ रहा है, तो आप लोग ये क्वेश्चन बढ़िया से तैयार करिएगा। और 2 क्वेश्चन अभी आगे और मिलेगा आपको, मैं बताऊँगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यही चीज़ आपको ये रियलाइज़ करना है कि हमको इस चैप्टर में कौन कौन से मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक को बेसिकली मत छोड़िए, ठीक है। मेन टॉपिक को खास करके तैयार करिए, ठीक है। बाकी जो टॉपिक नहीं तैयार हो पा रहे हैं उसकी अलग बात है, लेकिन जो हम टॉपिक तैयार कर सकते हैं, हमको लगता है कि हाँ एग्जाम में पूछ सकते हैं, उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, उसको इग्नोर मत करिए, ठीक है फ्रेंड। अगला टॉपिक हमारा है 10वां, विभिन्न पदार्थों तथा क्रियाओं के लिए कर्तन मापदंड की व्याख्या कीजिए। अब जो हमारी पदार्थ होते हैं, मतलब कटिंग क्रिया जब की जाती है तो उसमें कौन कौन से मापदंड का यूज करते हैं, जैसे कटाई गति यानी कि कटिंग स्पीड, भरण, कटाई की गहराई, मशीनिंग टाइम, स्पीड अनुपात, ठीक है। इतने पॉइंट को हमको तैयार करना है, ठीक। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक है फ्रेंड हमारा गति का चुनाव करने के लिए मुख्य संख्याओं की व्याख्या करना है, ठीक। 12वां टॉपिक है हमारा विभिन्न खराद उपसाधनों को समझाइए। देखिए फ्रेंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आप लोग को मैं बता देता हूँ, जो हमारा 12वां टॉपिक है ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ठीक है। इसलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड, आप लोग इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, इसको अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, विभिन्न खराद उपसाधनों की व्याख्या, यानी कि जो हमारा लेथ एसोसीरीज है, लेथ एसोसीरीज की व्याख्या करना है। इसमें भी मैं 1 से लेकर 13 टॉपिक लिख दिया हूँ, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। लेकिन बिल्कुल केवल आपसे 5 टॉपिक या 8 टॉपिक या 10 टॉपिक पूछ सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा या तो नाम लेके पूछ सकता है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट की व्याख्या कीजिए, ठीक है। 4 नाम दे देगा, उसके बारे में व्याख्या कर देगा। तो आप लोग घबराइएगा मत, ये बिल्कुल मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से उपसाधन हैं। केंद्रक हो गया, डाग हो गया, विभिन्न चक, कालेट, फेस प्लेट, कोण प्लेट, मैंड्रिल, स्टडी रेस्ट, फॉलोअर रेस्ट, टेपर टर्निंग अटैचमेंट, टूल पोस्ट ग्राइंडर, फिर उसके बाद से मिलिंग अटैचमेंट, फिर उसके बाद से गियर चालन, ठीक है। टोटल 13 पॉइंट हैं। इन 13 पॉइंटों को आप लोग को अच्छे से तैयार करना है फ्रेंड, ठीक। यही हमारे लेक्चर सीरीज हैं। अगला देखिए 13वां टॉपिक क्या है। 13वां पॉइंट हमको क्या पढ़ना है, टूल को शीघ्रता से बदलने वाले यंत्र क्या है। मशीन क्रिया के दौरान टूल को शीघ्रता से, जैसे मशीन क्रिया में करते समय ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है, उसके लिए कौन कौन से हम टूल प्रयोग करते हैं, कौन कौन से यंत्र प्रयोग करते हैं, उसकी व्याख्या करना है। अब देखिए जो मैं आपको अभी बीच में बताया हूँ ना कि 2 क्वेश्चन और हैं, वो आ गया है। क्या है देखिए 14वां क्वेश्चन, ट्रेड तथा कैपेस्टन, ठीक, ट्रेड तथा कैपेस्टन खादों का विस्तृत उल्लेख कीजिए। एक क्वेश्चन फ्रेंड 100% श्योर है आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इस तरह नहीं पूछेगा तो इस तरह पूछ सकता है कि ट्रेड खाद का विस्तृत उल्लेख कीजिए, या कैपेस्टन खाद का विस्तृत उल्लेख कीजिए, या ट्रेड तथा कैपेस्टन खरादों की तुलना कीजिए, ठीक है फ्रेंड। ये क्वेश्चन 3 टाइप से पूछ सकता है, जिसमें आपको फिगर बनाना ही है हर हाल में, क्योंकि आपको बिना फिगर बनाए इसमें नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर पूछ लिया ट्रेड तथा कैपेस्टन खादों का विस्तृत उल्लेख कीजिए, दोनों तो कभी नहीं पूछेगा, पूछेगा तो एक ही पूछेगा, ठीक है। ट्रेड खराद की व्याख्या कीजिए, तो ट्रेड खराद की व्याख्या करने के लिए अगर कह दिया तो आपको क्या करना है, ट्रेड खराद डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद से उसका फिगर बना देना है। फिगर बनाने के बाद उसमें ये हेडिंग डाल दिया, आधार, हेड स्टॉक, वाहन, ट्रेड, ठीक। इतना उसके हेडिंग पॉइंट 5 पॉइंट कम से कम बना के लिखिएगा। अगला अगर कैपेस्टन पूछ लिया, कैपेस्टन खाद क्या होता है, तो कैपेस्टन खाद का डिफिनेशन लिखिएगा, फिगर बना दीजिएगा, फिर हेडिंग डाल दीजिएगा। आधार, उसमें भी क्योंकि आधार होता है, बेस होता है। हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, ठीक, टेल स्टॉक नहीं होता है। वाहन, ट्रेड, ठीक है। इतने पॉइंट इसमें भी लिखना है। अब अगर इसके अलावा क्वेश्चन अगर 15वां देख लीजिए, ट्रेड तथा कैपेस्टन खरादों की व्याख्या कीजिए या तुलना कीजिए, ठीक है। इनके मध्य डिफरेंट पूछ लेगा। ये क्वेश्चन हम लोग के समय में आ गया था, ठीक है फ्रेंड, 2023 में क्वेश्चन पूछा था, ट्रेड तथा कैपेस्टन खादों के बीच डिफरेंट। तो कम से कम 8 से 10 डिफरेंट लिखिएगा अंतर, या तो उसको पार्टीशन करके, यानी कि बीच में पार्टिंग करके, एक तरफ ट्रेड एक तरफ कैपेस्टन खाद, दोनों का अलग अलग अंतर लिखिएगा, या तो दोनों में एक एक हेडिंग डाल के लिखिएगा। मान लें इसमें काठी का प्रयोग होता है तो इसमें लिख लीजिएगा ट्रेड मशीन में
इसका प्रयोग होता है और कैपेसिटर मशीन में इसमें नहीं होता है। ठीक है, इस तरह हेडिंग डाल में एक कम से कम उसमें भी 6-7 हेडिंग बना दीजिएगा, उससे भी नंबर आपको अच्छा मिलता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला 17वां टॉपिक है कैपेसिटर तथा ट्रेड लेथ में औजार निर्देशित युक्तियों की व्याख्या। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम अभी पढ़े हैं केवल लेथ मशीन में कि कौन कौन से औजार निर्देशित युक्तियाँ हैं। ठीक है, उसी प्रकार सेम ऐसे कैपेसिटर तथा ट्रेड लेथ में औजार को गाइड करने वाली युक्तियाँ कौन कौन सी है वो भी हम आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यही 17 टॉपिक थे जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं 17 टॉपिकों को अच्छे से हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़िएगा। इन्हीं टॉपिकों के माध्यम से हम आप लोग को अच्छा से अच्छा नंबर दिला पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी नंबर दे देगा आपको एग्ज़ाम में, और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा है उसमें फिगर आपको हर हाल में बनाना है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड।